बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वार कर दिया। बड़ा वार। महिला अतिथि को जगह देने को कांग्रेस ने ढोंग बता दिया है। नारी को सम्मान देने में आरएसएस को 97 साल लग गए, ये कहना कांग्रेस का। कल आरएसएस के कार्यक्रम में महिला अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। महिला के प्रति आरएसएस का नजरिया साफ नहीं है। बिना नारी की सहभागिता के अनुष्ठान नहीं होता पूरा। आरएसएस के धर्म संस्कृति की रक्षा की बात करना सब कुछ ढोंग है, ऐसा कहना कांग्रेस का है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर आरएसएस पर बड़ा वार करते हुए यह आरोप लगा दिया है कि सब कुछ ढोंग है। आरएसएस मानसिक रूप से महिला विरोधी है। उन्होंने दशहरा मंच में भले महिला को स्थान दे दिया, लेकिन आज भी आरएसएस के संगठन में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। दरअसल आरएसएस ढोंगी संगठन है और यह बात महिलाओं के प्रति उसके नजरिए से साफ होती है। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से ही नेताजी जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। पहले तो मैं कांग्रेस की तरफ ही रुख करूंगी। ये बड़ा बयान जो आपने दिया है, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? क्योंकि मतलब आप साफ तौर पे यही कहना चाहते हैं कि आरएसएस नारी का सम्मान नहीं करती। देखिए, हम नहीं कहना चाहते हैं, आरएसएस का आचरण है। 97 साल हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को बने, लगभग 100 साल में पहली बार दशहरा मंच पे उन्होंने महिला को अतिथि के रूप में स्थान दिया है। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन देश की आधी आबादी को, दुनिया की आधी आबादी को सम्मान देने में आपको 100 साल लग गए। और वहां पे उस देश में जहां आप अपने आप को स्वयंभू संस्कृति का रक्षक होने की बात करते हैं, जहाँ की परंपरा रही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और आपको नारी को सम्मान देने में 100 साल लग रहे हैं, फिर आप काहे की संस्कृति की बात कर रहे हैं? देश की आधी आबादी मजबूरी में कर रहे हैं। आज महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, महिलाएं पढ़ लिख के इस निर्णय लेने की स्थिति में बन चुकी हैं कि उनका कहाँ पे मान हो रहा है, कहाँ पे सम्मान हो रहा है। तो ऐसे में आप मजबूरी में 100 साल बाद महिलाओं का स्थान दे रहे हैं। लेकिन आज भी आरएसएस के संगठन में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। आने वाले समय में जब हम लोग आवाज उठा रहे तो हो सकता है कि अब आरएसएस में कहीं कुछ जगह देने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक तो आरएसएस में जो अपने आप को सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन बोलता है, वो नारी के सम्मान में कहीं न कहीं पीछे है। अरे, जिस संस्कृति में बिना महिला के कोई भी अनुष्ठान नहीं होता। भगवान श्री राम को भी जब अश्वमेध यज्ञ करना था, माता सीता अनुपस्थित थी, तो उन्होंने स्वर्ण सीता बना के बाजू में रख के उसके बाद अनुष्ठान किया था। तो ऐसे देश में जहाँ पे महिला बराबरी की हकदार है, जहाँ पे महिला आज पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं है, आप दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन होने का दम भरते हैं, स्वयं को भारत की संस्कृति का रक्षक होने का दम भरते हैं, तो महिलाओं के सम्मान में आप इतना पीछे क्यों हो गए? सवाल तो खड़ा होगा। इस सवाल का जवाब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को देना होगा, और ये सवाल हम लगातार खड़ा करते रहेंगे। देश की महिलाएं खड़ा करेंगी इस सवाल को। जी सुशील जी, इस पूरे मामले, इस पूरे बयान पर एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केदार जी का रुख कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा से महिला प्रमुख प्रधान रही है, तो फिर 97 साल क्यों लग गए नारी को सम्मान देने में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य देश में राष्ट्रवाद, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाना और उसके लिए राष्ट्र में जागरूकता पैदा करना और अखंड भारत की स्थापना करना, ये उद्देश्य को लेकर वो चल रहे हैं। और उनका ये उद्देश्य था कि इसमें जो गृहस्थ हैं उन लोगों को प्रचारक नहीं बनाएंगे, जो घर छोड़कर आते हैं उनको प्रचारक बनाएंगे। ये उनका अपना नियम था, उस संस्था का नियम था। वो संस्था अपने नियम के अनुरूप चल रही है। अब आज परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बात सत्य है। और उस परिवर्तन प्रकृति के नियम को लेकर संघ ने ये विचारधारा आज आगे बढ़ाई है कि उनके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला आई थी। और आज देखिए तो देश में भी राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी महिला है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है जब आदिवासी महिला को इतना बड़ा सम्मान दिया गया कि देश में सबसे बड़े गरिमा में पद पे और राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला को स्थान मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही संभव है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संस्था, ये बोलते हुए मुझे गर्व होता है, जिसने एक बड़े राष्ट्रवाद की स्थापना की और देश में राष्ट्रवाद की जागरूकता, ये उनका नियम था। ये नियम अगर किसी का है और उस नियम का पालन कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? और जहां तक परिवर्तन का सवाल है, तो जो परिवर्तन करते हैं वही इस प्रकृति में स्थायी होते हैं
और जो परिवर्तन नहीं कर पाते वो कांग्रेस जैसे नेता। चलिए रुक कर लेते हैं आप सुशील जी का, उनसे थोड़ी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुशील जी, जैसा कि कहा बीजेपी से केदार गुप्ता जी ने बताया कि आज जो महान पद पर विराजी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक आदिवासी महिला रही हैं, उनको उस पद पे विराजित किया है बीजेपी ने, आज वो राज कर रही हैं। तो ऐसा कहना कहां तक मतलब इसके मायने सही होंगे कि नारी को सम्मान देने को 97 साल लग गए बीजेपी को, आरएसएस को? देखिए, आरएसएस तो स्वयं को बोलता है राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो सामाजिक संगठन। हम तो आरएसएस की स्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, इससे पहले प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति थी, इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार महिलाएं रही हैं। तो ये सवाल ये उठता है कि आपने अपने संगठन में बोलते हैं राष्ट्रवाद की प्रबल भावना को लेकर आरएसएस आगे बढ़, क्या महिलाओं में राष्ट्रवाद नहीं होता? क्या राष्ट्र के लिए हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने कुर्बानी नहीं दी थी, या राष्ट्र के लिए अवंतीबाई लोधी ने कुर्बानी नहीं दी थी, या राष्ट्र के लिए दुर्गावती ने कुर्बानी नहीं दी? क्या महिलाओं के राष्ट्रभक्ति में, क्या सरोजिनी नायडू की राष्ट्रभक्ति में कहीं से कोई दिक्कत है, या एनी बेसेंट की राष्ट्रभक्ति में कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है? क्या राष्ट्रवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ढोंग और आरएसएस के प्रपंच का साधन मात्र बन गया? दरअसल ये महिलाओं के प्रति इनका नजरिया हमेशा से दोनों दर्जे का था, और अब जब महिलाएं पढ़ लिख के, आप जैसी महिलाएं जब समाचार का वाचन करती हैं, आप जैसी महिलाएं जब समाचारों की मीमांसा करती हैं, तब आरएसएस को ऐसा लगता है कि इस महिलाओं को भागीदारी नहीं देंगे तो उनकी नींव खसक जाएगी, इसलिए मजबूरी में महिलाओं को सम्मान देने का उपक्रम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में महिला विरोधी हैं। अरे क्यों महिला प्रचारक नहीं बन सकती भाई? महिला प्रचारक बन सकती है। एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी। केदार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने के लिए हमारी मातृ संस्था और भारतीय जनता पार्टी दोनों का अहम भूमिका रही है। और मैं कह रहा हूं फिर से, ये परिवारवाद में उलझी हुई पार्टी है, ये खाली गांधी परिवार में उलझी रही और आज पूरे देश से खत्म हो चुकी है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, 3.5 वर्ष, 4.25 वर्ष में 5157 बलात्कार महिलाओं के साथ हो गए। अभी एक हफ्ता पहले जापान की महिला जो यहाँ पर आई थी नया रायपुर में, उसके साथ लूटपाट की घटना हो जाती है। ये महिला सम्मान की रक्षा करना जानते ही नहीं, और इन्होंने खाली राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इतने बड़े बड़े भाषण दे दिए कि क्या महिला प्रचारक? अरे हो सकती है, समय आएगा और परिवर्तन होगा, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चलिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। संगठन की गतिविधियां और नारी के प्रति जो कदम उठाए जाते हैं संगठन द्वारा, ये आने वाला समय बताएगा कि कौन नारी का कितना ही सम्मान करता। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बातचीत के लिए।